नमस्कार दोस्तों, मैं सोनराज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके और अपने यूट्यूब चैनल सोनराज मैथ्स में। अपन सरलीकरण का एक पार्ट था जो वर्ग और वर्गमूल है, उससे संबंधित क्वेश्चंस के बारे में जान रहे थे। आज मैं आपको एक दो नए कंसेप्ट बताऊंगा और उसके साथ आज आपका टॉपिक भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो इसके पहले के जो आपके 5 पार्ट है आप उनको भी देखो, जरूर देखो, जिससे क्या है कि आपके वीडियो कंटिन्यू रहेगा और पूरा वीडियो समझ में भी आएगा। चलो अपन बिना किसी काम व्यस्त के हुए अपन बात करते हैं शुरू। ठीक है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर रूट चार है, इसका पता है कि वर्गमूल 2 होता है। रूट 9 है, इसका भी पता है कि वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। सर रूट 16 होता है, इसका वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। लेकिन सर हमें ये नहीं पता कि रूट 11 का वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, और सर ना ही हमें ये पता कि रूट 5 का वर्गमूल क्या होता है, और ना ही सर हमें ये पता कि रूट 7 का वर्गमूल क्या होता है, और ना ही सर अपने को ये भी नहीं पता कि 19 का वर्गमूल क्या होता है। तो आज अपन आपके इन सभी क्वेश्चनों का जवाब लेकर आए हैं। तो चलो अपन शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है उनका मान कैसे निकालते हैं और यह अप्रोच कैसे लगाते हैं। चलो शुरू करते हैं इसी बात को। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक चीज़ दिमाग में फिट करनी है। वो क्या, कोई भी संख्या हो जिसको अपन को 2 भागों में तोड़ना है। ठीक है, एक x प्लस वाई में तोड़ दो या फिर x माइनस वाई में जोड़ दो, मतलब 2 भागों में तोड़ना आपको किसी भी संख्या को। ठीक है, अगर ये काम करने के बाद आपके पास में जो फॉर्मूला बनेगा x प्लस माइनस वाई बटा 2 रूट x, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर ये चीज़ आपके ध्यान में है तो आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाओगे। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले आपके सामने आ रहा है, जैसे मैंने ले लिया रूट 11, आपको मान निकालना रूट 11 का। देखो एक चीज़, तो इसको मैं 2 टुकड़ों में तोड़ूंगा, ऐसे टुकड़ों में तोड़ूंगा जहाँ पे x क्या होगा, एक पूर्ण वर्गमूल संख्या होगी। ठीक है, जिसका पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सके। तो यह जो संख्या होगी कौन सी होगी, पूर्ण वर्गमूल। पूर्ण वर्ग होगा किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो x के माना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 9 प्लस 2, ऐसे मैंने 2 भागों में तोड़ दिया। अगर बात करो तो यहाँ पे x प्लस वाई, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 2, बस ये काम आपको फॉर्मूले में ऐड करना है। ठीक है, अब देखो रूट x, तो रूट x की जगह मैंने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया, प्लस लिया। देखो अगर यहाँ पे प्लस ले रहा हूँ तो आपको यहाँ भी प्लस लेना है, और यदि यहाँ पे माइनस लूँगा तो यहाँ भी क्या लेना है, माइनस लेना है। देखो रूट 9 ऐसे कैसे लिख दिया, x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आपके सामने 2 है तो ऊपर लिख दिया y की वैल्यू 2, और नीचे 2 एज इट इज। रूट x कितना है, रूट 9। अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ, रूट 9 की वैल्यू कितनी हुई, 3 हुई, प्लस 2। अब रूट 9 की वैल्यू 3 है और 2 है तो कितना हुआ, 6। अब देखो कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, कितना, इधर 3 इधर प्लस 1/3। देखो 3 3 9 9 और ये कितना हुआ, 10/3। अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ 10/3 को, तो मेरे पास वैल्यू आती है 3.333 के समथिंग आते हैं। तो अपन इसको अप्रोक्सीमेट लिख देंगे 3.34, या फिर अगर अपन 1 डिजिट करना चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3.3। ये क्या हो गया, आपका रूट 11 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। पूर्ण मतलब जिसका अगर पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, तो क्या आएगी, 3.34, या फिर अपन इसको 3.3 भी बोल सकते हैं। तो ये था आपके सामने एक तरीका। अब देखो इसी तरीके से एक नहीं पर खूब सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, ये हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। अगला एक इसी के साथ में एक और दूसरा रहता हूँ। हुआ, अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन इसी के साथ में। देखो 1-2 एग्जाम्पल और समझते जिससे आपके साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो मैं रहता हूँ रूट 7 लेता हूँ। ठीक है, रूट 7 लेता हूँ। देखो रूट 7 को अगर मैं तोड़ता हूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसे कि 4 प्लस 3 7 हो गया, तो ये x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, ये x हो गया और ये y हो गया। अगर मैं बात करूँ रूट x की, तो यहाँ पे आ गया रूट x प्लस y बटा 2 रूट x। अच्छा, रूट x की वैल्यू क्या अपने पास में 4 है, तो यहाँ पे रूट 4 लिख दिया। ऊपर y की वैल्यू कितनी है, 3 है, नीचे 2 है, और इधर रूट 4 एज इट इज ऐसे कैसे।
तो रूट 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, प्लस 3 की जगह 3। यदि 2 की जगह 2 और रूट की जगह वैल्यू कितनी आएगी, 2। आपके सामने हुआ क्या कि भाई इधर तो आ गया 2, ऊपर 3 और नीचे कितना आ गया, 4 आ गया। अब आप करेंगे इसको सोल्व करेंगे, देखो 2 4 कितना हुआ, 8, 8 और 3 11, तो आपके सामने कितना आ गया, 11/4। अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो अगर मैं 11 में 4 का भाग देता हूँ तो मेरे पास में 2 बार जाएगा, फिर कितना बचा, 3 बचा, 3 में 7 5 समथिंग ये मान आएगा किसके, 2.75 के। मतलब √7 है, उसका जो लगभग मान होगा किसके बराबर होगा, 2.75 के बराबर होगा। इस प्रकार अपन अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं। भाई ये फिक्स नहीं है, कहीं आप कैलकुलेटर खोलोगे तो इसके लमसम वैल्यू आपको मिलेगी, 2.7 मिलेगी, 6 मिल जाएगी, 2.74 मिल जाएगी, ये वैल्यू आपको मिलेगी। आप एग्जाम में लमसम से आप आंसर सोल्व कर सकते हैं। चलो इसी बात पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक और देखते हैं। हो गया। चलो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप यहाँ पे प्लस से कर रहे, माइनस तो नहीं करे। चलो अब अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं, माइनस करके देखते हैं, ठीक है, जिसमें आपको माइनस का भी सॉल्यूशन होता है। अपन आगे बढ़ते ना, जैसे अब मैं ले रहा हूँ आपके सामने 19, रूट कितना लिया, रूट 19 लिया, ठीक है। रूट 19 लिया तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई 25 - 6, क्योंकि देखो अक्ष की वैल्यू क्या लेनी है, अपने को पूर्ण वर्ग लेना है। किसी न किसी संख्या क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो ये 5 का पूर्ण वर्ग इसलिए मैंने ले लिया। ये मैंने क्या माना, अक्ष माना, और ये क्या माना मैंने, वाई माना। तो अपना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो रूट अक्ष, अब देखो माइनस ले तो अपन यहाँ भी माइनस लेंगे ना, रूट अक्ष, तो यहाँ पे रूट कितना आ गया 25, माइनस लिया तो यहाँ भी क्या ले लिया माइनस। वाई की वैल्यू कितनी ली 6, और नीचे 2 और नीचे रूट 25। देखो रूट 25 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, -6, इधर 2 और इधर 5। तो देखो यहाँ पे 5 - 6 नीचे कितना आ गया 10। तो 10 को यदि मैं 5 से गुणा करता हूँ, 10 को यदि मैं 5 से गुणा तो 50, और 50 में से 6 गया कितना बचा 44। ऊपर तो आ गया 44, नीचे आ गया 10। सोल्व करेंगे 4.4 समथिंग। रूट 19 का जो मान है वह लमसम बराबर किसके होगा, 4.4 के बराबर होगा, ठीक है। इस प्रकार अपन किसी भी संख्या का अपन इस बार रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो शुरू कर, देखो ये कंसेप्ट में शायद कहीं तक दिक्कत होगी नहीं। इसके बाद मैं आपको आज नए नए कंसेप्ट बताऊंगा जो आपके लिए एक मैजिकल वर्ड की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो आप इसको हटा एजिटी उतारो, फिर मैं अगला स्टेप लाता हूँ। चलो अब अपन मैं आपको आपके सामने नए नए कंसेप्ट लाऊंगा, अलग अलग प्रकार के 3-4 कंसेप्ट लाऊंगा, इसमें आपको मज़ा आने वाला, शानदार वाला, ठीक है। तो देखो आप एकदम दिलों की धड़कन को रोक करके बैठ जाओ, गजब की ट्रिक आपके सामने ला रहा हूँ, फैंटास्टिक, ठीक है। अपन शुरू करते हैं टाइप फर्स्ट। मैं आपको 3-4 टाइप के जो कंसेप्ट है वो बताऊँगा। कंसेप्ट नंबर 1 टाइप पहला, ठीक है। देखना आपके सामने एक तरह से एक मैजिक टाइप का काम करेगा। अगर मैं लिखूँ 1 + 2 + 1 बराबर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 4 होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। चलो ठीक, आगे अगर मैं बोलूँ 1 + 2 + 3 + 2 + 1, ये क्या हो जाएगा 9। क्या इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आगे बात करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, इसका अगर मैं सम करूँगा तो मेरे पास होगा 16। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, अगर अपन इस प्रकार की श्रृंखला में बात करते हैं तो जो मैक्सिमम नंबर है, मतलब बड़ी से बड़ी जो संख्या है, उसी का स्क्वायर क्या होता है, उसका वर्ग होता है। जैसे यहाँ पे 3 था तो इनका योग क्या हुआ, 3 का स्क्वायर हुआ। जैसे यहाँ पे 4 है तो इनका जो योग है वो क्या हुआ, 4 का स्क्वायर। इस प्रकार अपने सामने एक कंसेप्ट क्लियर होता है कि कभी भी ऐसी श्रृंखला बनती है तो उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसी का स्क्वायर क्या होता है, उनका योग होता है। और इसी बेस पे आपके सामने क्वेश्चन आता है। तो चलो अपन बिना टाइम वेस्ट किए, ये कंसेप्ट समझ में है, अपन अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर कि भाई क्वेश्चन कैसा पूछता है। देखो मैं इसको उठा रहा हूँ, 1 मिनट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो ऐसा कैसा। जस्ट अभी मैं आपके सामने नया क्वेश्चन ला रहा हूँ।
ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके सामने? क्वेश्चन ये है 1 + 2 + 3 + 4 + ये 89 तक जा रहा है। ठीक है, प्लस 88 प्लस 1 बराबर क्या होगा? ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए √89, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 89 और ऑप्शन नंबर डी 89 का स्क्वायर। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो देखो अभी आपको जिस प्रकार मैंने बताया कि आपको करना क्या, कभी भी ऐसी श्रृंखला है, देखो 1 2 3 4 5 बढ़ती जा रही है और कहाँ तक बढ़ी है? 89 तक बढ़ी, फिर वापस घट रहे 88 87 आती आती कहाँ तक आ रही है? 1 तक आ रही है। तो मतलब सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो आप बोलोगे सबसे बड़ा अंक क्या है? 89। तो अगर अपने पहले क्या पढ़ा कि ऐसी सीरीज में जो सबसे बड़ा अंक होगा तो इस पूरी सीरीज का योग क्या होगा? उस अंक का होल स्क्वायर होगा। तो इसमें जो आंसर होगा इस सीरीज का वो क्या हो जाएगा? 89 का होल स्क्वायर। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको देखो 89 की जगह 89 का स्क्वायर भी दे सकता है सोल्व करके, भाई 89 का स्क्वायर ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, इसको उतार दो। हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी कंसेप्ट के ऊपर आधारित है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ थोड़ा बड़ा दे दिया उसने। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है 1 + 2 + 3 और ये जा रहा है कहाँ तक? +1000 तक जा रहा है। प्लस यहाँ पर आ रहा है 999 प्लस 998 प्लस कहाँ तक आ रहा है? 1 तक आ रहा है। तो पूछ रहा है इसके बराबर क्या हो गया? लास्ट में वही प्लस है ना, +1 तक आ रहा है। आपके सामने जो ऑप्शन दिया है वो दिया है 999 000। ऑप्शन नंबर बी दिया है 1,00,000। ऑप्शन नंबर सी दिया है 10 लाख। ऑप्शन नंबर डी दिया है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा इसका आंसर होगा? तो देखो यह सीरीज में नोट क्या करेंगे, सबसे पहले ये नोट करेंगे यह सबसे बड़ा अंक कहाँ तक जा रही है। तो आप देखो 1 2 3 4 क्रम का चलते चलते कहाँ तक जा रही है? तो आप बोलोगे सर यह 1000 तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है? 1000 तक। फिर वापस उसी क्रम में वापस आ रहे 999 998 करते करते कहाँ तक आ रही है? 1 तक आ रही है। तो मतलब इसका जो मैक्सिमम अंक है वो कितना है? 1000। तो इसका जो वो योग वो क्या होगा? 1000 का स्क्वायर। अगर मैं 1000 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे सामने क्या आ जाएगा? 10 लाख। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इसको छापो, फिर मैं अपना करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। हो गया, देखो इस क्वेश्चन का इतना हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन का लेवल कहाँ तक जा सकता है वो अपन चेक करते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ एक बार ना। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 2 की बात ही करें, अपन टाइप नंबर 2 ही पढ़ रहे हैं। उसके अंदर अगला क्वेश्चन आपका क्या है वो देखो आप। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, जैसे आपके सामने अगर ये आ जाए एंड्रॉइड में आ जाए, ये सब चीज़ें एंड्रॉइड में आ जाए। जैसे आपके सामने बोले 1 + 2 + 3 कहाँ तक जा रहा है? ये +1000 तक जा रहा है। फिर प्लस 999 प्लस कहाँ तक आ रहा है? तो आप बोलोगे सर 1 तक आ रहा है। और पूछा है बराबर क्या होगा? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन नंबर ए 999, ऑप्शन नंबर बी 100, ऑप्शन नंबर सी 10 लाख, ऑप्शन नंबर डी 999। आपके सामने ये ऑप्शन है। अब अपन करेंगे क्या इसका? देखो सबसे पहले वही काम आपका कि भाई आपको क्या करना है, ये जो सीरीज है वो चेक करो। 1 2 3 4 कहाँ तक चल रही है? 1000 तक। फिर वापस घट रही 999 998 कहाँ तक आ रही है? 1 तक। मतलब यहाँ पर जो सबसे बड़ा अंक है वह कौन सा? सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 1000। मतलब अगर मैं इस पूरी का योग याद करना चाहूँ तो वो योग क्या है? 1000 का होल स्क्वायर, जो आपके सामने पिछले वाले क्वेश्चन में था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में उसने किया क्या? अलग से अंडररूट और लगा दिया। तो अपन क्या करेंगे? अंडररूट अलग से अपन भी अंडररूट लगा देंगे। तो स्क्वायर से रूट कट गया तो बचा क्या आपके सामने? 1000। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
1000। ठीक है, आया समझ में। इसी प्रकार अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको जैसे किसे छाप दो। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 1 + 2 + 3 प्लस चलते चलते 2n - 2 + 2n - 1 2n है, फिर 2n - 1 है, 2n - 2 है, और इसी प्रकार चलते चलते कहाँ तक 1 तक। और इन सब का जो मान है, इन सब का जो मान है वह आपके सामने कितना है, 90 है। तो आपको पूछा है कि n बराबर क्या होगा। ठीक है, शुरू करते देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कभी भी बराबर ये सीरीज चलती रहती है तो इस सीरीज में जो सबसे बड़ी संख्या होती है इसका योग क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है। तो अगर मैं बात करूँ इस सीरीज की, तो इस सीरीज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो सॉरी योग क्या हो जाएगा, 2n का स्क्वायर। क्योंकि देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2n है, तो इसका पूरी का स्क्वायर के योग क्या हो जाएगा, 2n का स्क्वायर, और इस पूरी के ऊपर क्या है, रूट है, और ये सब किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो वो रूट कटा स्क्वायर से, तो आपके पास क्या आ गया, 2n, और बराबर में क्या आ गया, 90। अगर 2n बराबर क्या आ गया, 90 है, तो मैं बोलूँ n बराबर क्या होगा, तो आप बोलो सर n बराबर होगा 90/2, बोले तो 45। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो जो आपका ऑप्शन क्लिक होगा वो ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको सबसे मेन एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो रखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्योंकि इसका जो योग होगा वह क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, स्क्वायर का क्या होगा, योग होगा। तो इसका जो योग होगा वो क्या होगा, 2n का स्क्वायर। अब देखो रूट लगा हुआ, तो अपने रूट लगा तो स्क्वायर से रूट कट गया, बच गया बराबर कितना हुआ, 90। तो मतलब 2n बराबर 90 गया, तो n बराबर क्या गया, 90/2 बोल दो 45। और यही तो पूछा था कि n बराबर क्या होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, इसको एज इट इज ऐसे कैसे उतार लो। हो गया दोस्तों, चलो अपन बात करते हैं टाइप नंबर सेकंड। देखो इस प्रकार का जो बड़े से बड़ा क्वेश्चन बन सकता था वो यही बन सकता था जो मैंने आपको बताया। अब अपन बात करते हैं टाइप नंबर सेकंड की। ठीक है, टाइप नंबर सेकंड क्या है, देखो ये एक ऐसे क्वेश्चन है, डायरेक्ट बड़ा सा क्वेश्चन दिखेगा लेकिन बड़ा होगा नहीं। अब बात करते हैं टाइप नंबर सेकंड की, टाइप नंबर 2। ठीक है, एक चीज़ नोट करना, देखो अब मैं बताता जाऊँ उस हिसाब से देखते रहना आप ना। अगर मैं बोलूँ 1 1 -2, तो आप बोलोगे सर 11 - 2 9 आ गया, इसका रूट करूँगा कितना आ गया, 3 आ गया। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ 1 1 1 1 -2 2। तो अगर मैं सोल्व करता हूँ मेरे सामने जो संख्या आती है वो आती है 1089, और बराबर मेरे पास में क्या आता है, 333। फिर मैं आगे चलता हूँ, अगर मैं सोल्व करूँ 1 1 1 1 1 1 -2 2 2, तो अगर मैं इन सबको सोल्व करता हूँ तो जो मेरे पास में जो संख्या आती है आपके सामने 1 0 0 8 8 9, और इसका जो वर्गमूल होगा वह क्या होगा, 333। तो आप यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से नोट करेंगे, कुछ ना कुछ रिलेशन देख रहे होंगे। देखो आप इस एरिया को नेगलेक्ट करो थोड़ी सी देर के लिए। यहाँ पर 1 कितनी बार है, 2 बार है, और 2 कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 कितनी बार, 1 बार। यहाँ पे 1 कितनी बार, 4 बार, 2 कितनी बार, 2 बार, तो 3 भी कितनी बार, 3 बार। यहाँ पर 1 कितनी बार, 6 बार, 2 कितनी बार, 3 बार, और 3 कितनी बार, 3 बार। तो आप यहाँ से एक चीज़ नोट करो, अगर कभी भी ऐसा केस आए तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते, जितनी बार 1 होगा और यदि उससे आधी बार 2 हो तो आधी बार क्या होगा, 3 होगा। बस ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बेस में जो बताता हूँ वो बता रहा हूँ। यदि आपके पास में 1 1 1 1 ये चलता चलता कितनी बार है, यदि 2n टाइम है, कितनी बार, 2n टाइम है, ठीक है, और माइनस 2 2 2 ये चलता चलता कितनी बार है, n बार है, कितनी बार है, n बार है,
तो जो आपके पास में जो आंसर आएगा वह आएगा आपके सामने जो आंसर आएगा वो आएगा 3 कितनी बार आएगा, n बार। जितनी बार 2 होगा उतनी बार 3 आएगा और इनसे डबल बार क्या होगा, 1 होगा। तब ये अपना कंसेप्ट क्या होगा, अप्लाई होगा। एक बार आप इसको ऐसे कैसे उतारो, फिर मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों इस प्रकार का जो ये अपने सोल्व किया, इसके बेस के ऊपर एक क्वेश्चन बन रहा है, वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मोस्टली इसके ऊपर बनता नहीं, लेकिन जो बनेगा वो क्वेश्चन देख लो। एक ही क्वेश्चन बनता है, वो कैसे बनता है वो देखो आप एक बार, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, देखना एक बार, है ना। ये आपके सामने दे रहा है 1 1 1 और कितनी बार दिया है ये, 100 टाइम। कितनी बार है, 100 टाइम है। माइनस इधर दिया 2 2 2, ये कितनी बार दिया, 50 टाइम। ठीक है, तो बराबर पूछ रहा क्या होगा। आपके सामने जो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 1 1 1 50 टाइम। ऑप्शन नंबर जो बी है वह 3 3 3 100 टाइम। ऑप्शन नंबर जो सी है वह है 3 3 50 टाइम। और जो ऑप्शन नंबर डी है वह है 1 1 1 और 50 टाइम। अब मैंने जो आपको पिछली बार क्वेश्चन बताया उसमें बताया क्या था कि भाई जितनी बार एक आएगा उससे आधी बार यदि क्या हो, 2 हो। जितनी बार 1 आता उससे आधी बार यदि 2 हो तो अपना आंसर क्या होगा, 3 होगा। और 3 कितनी बार आएगा, जितनी बार 2 आएगा। तो 2 3 3 3 कितनी बार आएगा, 50 टाइम। तो 3 3 3 50 टाइम। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। केवल और केवल ये देखना कि 2 कितने बार, अगर यहाँ पे 1 100 बार आ रहा है, 2 इसके आधे बार मतलब बोलो 50 बार आ रहा है, तो 3 भी कितने बार आएगा, 50 बार आएगा। ये आपका कंसेप्ट है। यदि इसी क्वेश्चन में ये बोलता है कि यहाँ पे ये 2n टाइम आ रहा है, ये n टाइम आ रहा है, तो 3 कितनी बार आएगा, 3 भी n टाइम आएगा। ये आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका ये कंसेप्ट नंबर 2 था। अब अपन बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 3 की। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आपके सामने टाइप नंबर 3 है। इसका एक ही क्वेश्चन देंगे, इतना कोई खास है नहीं कि आप खुद भी कर दोगे इसे। टाइप नंबर 3 इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपके सामने। देखो रूट 46 जिसके अंदर रूट 540 है, फिर 1280 है, फिर 250 है, फिर 36 है। इस प्रकार के क्वेश्चन को पहले तो मैं आपको ऑप्शन से क्लिक करना भी बता दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको डिटेल समझाता हूँ इसकी डिटेल क्या होगी, कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं। अच्छा, अगर मैं इस रूट 36 को उठाना चाहते इसके जगह क्या लिखूंगा, 6, क्योंकि रूट 6 का मान कितना होता है, 36। अब देखो 250 और 6 कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 256। और जो ये रूट 256 है इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो आप बोलोगे 6, फिर 6 और 250 जोड़ा 256 कितना आ गया, 16 आ गया। आगे मैं बात करता हूँ। अगर मैं 280 और 16 वो सॉरी 1280 और 16 को जोड़ता हूँ तो मेरे पास आता है 1296, जो कि किसका वर्ग होता है, 36 को। मतलब इस पूरे पोर्शन को उठाऊंगा और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 36 लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। 540 और 36 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास आता है 576। और 576 जो वर्ग होता है वह किसका होता है, 24 का। किसका वर्ग होता है, 24 का। तो मतलब इस पूरे सिस्टम को हटा करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 लिख सकता हूँ। आगे मैं बात करता हूँ, 46 है और इधर कितना है, 24। तो टोटल कितना है, 4624। अगर मैं इसका वर्गमूल निकालता हूँ मेरे पास वर्गमूल आता है वह कितना आता है, 68। तो कुल मिला के पूरे का वर्गमूल आ गया 68। तो 68 आपका क्या हो गया, आंसर। ये तो था आपका बेसिक तरीका जिससे अपन कर रहे थे। लेकिन अब मैं आपको लॉजिकली तरीके से देखना ऑप्शन कैसे रोम करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं इसी के साथ। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो पहला अंक आ रहा है वो सम या विषम है, वर्गमूल निकल करके। तो आप लोग सर 36 का वर्गमूल निकल के क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, जो कि क्या है, एक सम संख्या है। अगर ये 36 और सम संख्या है, अगर पहला अंक यदि सम संख्या आ रहा है तो आपके सभी जो आंसर होगा वो क्या होगा, सम संख्या होगा, विषम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो ये भी कैंसिल कर सकते हो। 2 ऑप्शन तो आप डायरेक्ट ही कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। एक चीज़ बताओ, यहाँ पे मेरे पास में है 4600 है, कितना है, 4600। अगर मैं यहाँ पे 540 के साथ में अगर मैं ऐड करता हूँ, कुछ भी ऐड करता हूँ, तो मेरे पास में वैल्यू है वह 4900 से ज़्यादा नहीं जाएगी।
कितने से ज़्यादा नहीं जाएगी, 49 से ज़्यादा। और यदि मेरे को 72 का स्क्वायर निकालना तो किससे ज़्यादा होनी चाहिए वैल्यू, 49 से ज़्यादा। 49 से ज़्यादा क्यों होनी चाहिए, क्योंकि 72 के नीचे 70, 70 का स्क्वायर करते हो तो 49 क्या होता है, 70 का स्क्वायर है। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो किसके पार होनी चाहिए, 5000 अप्रोक्स होनी चाहिए, लेकिन अपने पास तो कितनी वैल्यू है, 4600 ही आ रही है। इसके साथ ही आपका ये वैल्यू भी कैंसिल। ये तो किस लिए आया, विषम, और ये भी विषम। और ये क्यों कटा, 4900 प्लस वैल्यू चाहिए इसके लिए। तो आपके सामने 3 ऑप्शन आप डायरेक्ट हटा सकते हो, तो बचा कि आपके सामने ऑप्शन नंबर बी जो होता है करेक्ट आंसर। आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, 3 ऑप्शन को आप डायरेक्ट ही कैंसिल कर सकते हो। फिर भी यदि सोल्व करने की जरूरत पड़े तो यह मेथड कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। रूट 36 की वैल्यू 6, 250 और 6 कितना हो, 256, 256 की वैल्यू 16, 16 और 1280 कितना हो, 1296, 1296 की वैल्यू 36, 36 और 540 क्या हुआ, 576, 576 की वैल्यू 24, 24 और 46 क्या हुआ, 4624। अगर आंसर कितना है, 4800। ठीक है, तो ये था आपका टाइप नंबर 3। अब अपन इसी के बाद में एक लास्ट और एक और टाइप की बात करेंगे, टाइप नंबर 4 की। ठीक है, इसको आप एज इट इज ऐसे कैसे छाप दो। हो गया दोस्तों। अब आपके सामने एक लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको एक अप्रोच करना बता रहा हूँ, जो आपको मैंने पहले भी आपको शायद जब मैंने पहला प्रैक्टिस का वीडियो डाला था 15 मिनट का था, उसमें मैंने आपको उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। और आज आपके सामने टाइप नंबर 4 के साथ में वापस में उसी चीज़ का डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है 2020 का स्क्वायर नीचे 2019 का स्क्वायर प्लस 2021 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने है 1001, ऑप्शन नंबर जो बी है वह आपके सामने 1/2, ऑप्शन नंबर सी 1/3 और जो ऑप्शन नंबर डी है वह है 23 और जो ऑप्शन नंबर ई भी इसमें दिया गया है नन ऑफ दिस नॉट। ठीक है, चलो तो अपन शुरू करते हैं इसी के साथ में। आपको यहाँ पर देखकर एक चीज़ महसूस होगी 2019, 2020 और 2021 करना कुछ नहीं भाई साहब, 19, 20, 21 3 क्रमागत संख्याएं हैं। क्या है, 3 क्रमागत संख्या। तो अपन भी कोई भी 3 जो आपको अच्छी लगे वो 3 क्रमागत संख्या उठा सकते हैं। तो मैं क्यों ना मैं सबसे छोटी संख्या उठाऊंगा। तो 2019 सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी संख्या माना मैंने 1, तो इधर तो लिखा 1 का स्क्वायर। फिर उसके बाद 2020 दूसरे नंबर के, तो फिर माना मैंने 2 का स्क्वायर, फिर मैंने माना 3 का स्क्वायर, फिर नीचे 2 एज इट इज। ऐसे कैसे, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। देखो 19, 20, 21 तो मैंने मान लिया 1, 2, 3, ये तीनों भी क्रमागत संख्या, ये तीनों भी क्या मान लिया मैंने, क्रमागत संख्या मान लिया। चलो अपन आगे सोल्व करते हैं। जैसे मैं सोल्व करूंगा 2 का स्क्वायर मेरे सामने 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2, तो आपके सामने आ जाएगा 4 और 9 और 1 10, 10 में से 2 गया कितना है 8, ये इससे कटा कितना गया 1/2। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अगर आप कैलकुलेटर लेके बैठोगे तो भी इतने जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इसको सेटअप करोगे उतने में तो आपका टाइम पूरा हो जाएगा। इसलिए आपको वही लॉजिक लगाना, वही तरीका निकलना जिससे जल्दी से जल्दी आपका आंसर सोल्व हो सके। इसमें उसने 2019, 20, 21 3 क्रमागत संख्या दी थी। अपन कोई भी 3 क्रमागत संख्या मान सकते हैं, कंपल्सरी नहीं कि यही माने। अगर ये संबंध इसके लिए अवेलेबल हो तो इसके लिए भी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या, 3 क्रमागत संख्या मानिए, संख्या वो मानिए जिसके लिए आपके लिए सुविधाजनक रहे। छोटी से छोटी संख्या मानो जिससे आप अच्छे से सोल्व कर सको। तो मैंने छोटी से छोटी संख्या मानी 1, 2, 3 सोल्व किया, मेरे सामने आंसर कितना गया 1/2। तो आपका जो ऑप्शन से होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ में आपका जो टॉपिक चल रहा था वर्ग और वर्गमूल का, वह टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपके सामने नया टॉपिक लेके आऊँगा, तो घातांक करनी या फिर संख्या पति में 2 में से एक टॉपिक लाऊंगा। तो आपका जो वर्ग या वर्गमूल चला था, इसकी टोटल 6 पार्ट्स में क्लास हुई है, जिसमें कम से कम आपको 50 से 60 क्वेश्चन सोल्व करवाए गए हैं और जो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करवाए गए। तो आप अगर रिविजन के तौर पर अगर एक बार सभी वीडियो को वापस देखोगे तो आपका और भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट, मिलते फिर अगले वीडियो में इसी प्रकार साथ। ठीक है, धन्यवाद।